Namaste people, I am Anmol Sarkar. So if you have seen my introduction video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do and what this channel is all about. And if you have not seen that video, please go and see that video. For Facebook, I'll share the link in the comment section and for YouTube in the description below. Please do not forget to like and subscribe my channel so I can come up with more such videos for you guys. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सरकार है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होगी, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, चैनल किस बारे में है। अगर आपको नहीं पता तो मैं फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। कृपया मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए वैसी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। सो टुडे टॉपिक इज़ अबाउट वेरी famous topic which is going on in the news landscape now, which is the Amir Khan controversy regarding he visited Turkey, Istanbul and met the first lady. ओके, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पे डिस्कस करेंगे और कैसे हम देखेंगे कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कैसे ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो भारत विरोधी ताकतें जो भी है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस या भारत विरोधी ताकतें कैसे ऑपरेट करती हैं, और ये आमिर खान जो इन्होंने टर्की जाके इन्होंने मिला है, जो इनके राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी से मिला है, इन पे भारत पे क्या असर होगा ये देखेंगे हम। सो आमिर खान went to Turkey and he met the first lady of the Turkey, who has tweeted recently that I had a great pleasure of meeting Amir Khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker and director of Istanbul. I was happy to learn that Amir Khan decided to wrap up his shooting of his latest movie Lal Singh Chaddha in different parts of Turkey. I look forward to it. ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट लेडी का ट्वीट था जो मैंने पढ़ा है अभी आपके सामने। तो ये बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आमिर खान तो गए अपने इस सब से गए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये नहीं पड़ता है, क्या वो नहीं पड़ता है। फिर लोग बोलेंगे कि हिपोक्रेसी है, ये है, वो है। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो भी मतलब एक इंडिकेशन दे रहा है, एक संकेत दे रहा है एक बहुत बड़ी साजिश को, तो वो हम देखेंगे आज ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस पे। सो इफ़ यू नाउ मेनी पीपल विल से दैट व्हाट हैपेंड इफ Amir Khan visited Turkey or he visited the first lady, so what? He can do it in his own personal capacity and all this kind of things. But no, my dear friends, that's not how it works. We will see what indications it gives to the bigger conspiracy of. Now we will see into that in this a very short time. So first we will see what was the Amir Khan's reaction when what we say a function known as Shalom India was conducted by Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Prime Minister of India, and Amir Khan did not visit it. Okay, तो अगर आपने 1-2 साल पहले देखा होगा कि एक इवेंट हुआ था शलोम इंडिया करके, इसराइल के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। तो सिर्फ आमिर खान नहीं बल्कि तीनों ही खान ने उसे वो फंक्शन को अटेंड नहीं किया था। ये दर्शाता है कि खान्स, जितने भी 3 खान्स जिनको हमने बहुत उच्च पद पे बैठा के रखा है, वो इतना एंटी इजराइल स्टैंड है, एंटी इंडिया स्टैंड है। उन लोग का स्टांस हमेशा फिलिस्तीन से जाके जुड़ेगा। नाउ वी विल गो इनटू दैट इन डिटेल। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ दिस विजिट। ओके, फर्स्ट इज Amir Khan did not only visit Turkey but he visited the first lady. Now what will happen now is this will send a very large, what we say, a very strong message in the Muslim world that Amir Khan is clearly anti-India and he is trying to take control of the Muslim diaspora in India. Okay, now if you see Saudi Arabia is losing relevance, अगर आप देखे होंगे कि सऊदी अरेबिया की रेलेवेंस खत्म हो रही है, उनकी महत्वपूर्णता खत्म हो रही है क्योंकि उनके तेल के भंडार खत्म होते जा रहे हैं। तभी टर्की क्या करने की कोशिश कर रहा है, टर्की पूरे मुस्लिम दुनिया की सरताज बनने की कोशिश कर रहा है। टर्की इज ट्राइंग टू टेक ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड और टर्की इज ट्राइंग टू बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। सो द क्वेश्चन which arises is why did Amir Khan meet the first lady? He met because Turkey directly or indirectly wants to influence the Muslim diaspora in India. अभी इसका एक ही संकेत है कि टर्की इंडियन मुस्लिम, भारतीय मुसलमानों के ऊपर ये करना चाहता है, इनको इन्फ्लुएंस करना चाहता है आमिर खान और ये 3 खान्स के द्वारा। तो ये आगे जाके बहुत तकलीफ देने होने वाला है क्योंकि बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग होगी और
जी कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स फील होने वाले हैं। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार, यूपी और इसके, तो अभी धीरे धीरे अभी ऐसे सब अभी धीरे धीरे ये शाहीन बाग होगी और बहुत सारे ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स होने वाले बहुत जल्दी। आप लोग बहुत सतर्क रहिए। सो दिस इट्स indicates that a big amount of money will be laundered into India and many separatist movements will be fueled in Kashmir, and many incidents such as Shaheen Bagh will take place because elections are recently coming up. So to influence the Muslim diaspora in India and to consolidate them, that so actually Muslims are very upset about the Ram Mandir case. So to consolidate them and to influence the voter base, they will try to again do something very nasty in India. So the intelligence agencies must be very careful that about all the money laundering which is going to happen in the next few months or the next year as well. So this was all the repercussions of this kind of what we say activities. Actually I was covering this because this included the cultural aspect which is known as the Bollywood plays a very important role in shaping the cultural scenario of India and influencing a large amount of people, especially who are committed to a certain ideology. मैं इसलिए बता रहा था कि इसमें एक कल्चर का एंगल आ जाता है, क्योंकि बॉलीवुड बहुत एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल फैक्ट्री है जहाँ से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे लोग एजुकेट होते हैं। जितना हमारे बच्चे स्कूल में एजुकेट नहीं होते, उससे ज़्यादा बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स पे जाके एजुकेशन लेते हैं वो लोग, गलत चीज़ें देख के गलत एजुकेशन लेते हैं। तो अगर ये चीज़ अगर अभी बहुत डेंजरस होने वाली है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कहाँ से कितने पैसे आने वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अभी बहुत जल्दी होने वाली, इलेक्शंस आ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उनको अपने मुस्लिम वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना है, उनको शांत करना है। अभी राम मंदिर केस को लेके बहुत भड़के हुए हैं मुसलमान भाई हमारे, तो इनको शांत करने के लिए ये अभी कुछ ना कुछ बहुत उधम मचाने वाले। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितने भी सेंट्रल एजेंसी सबको सतर्क हो जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।